असाइनमेंट नंबर 2 के 10 ट्रांजेक्शन्स अपन ने देख लिए थे। आगे का स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल 10 ट्रांजेक्शन्स अपन ने जो किए थे उसकी पोजीशन क्या है अभी एट प्रेजेंट? अगर अपन देखें तो अपना जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट था इसमें क्या हो रहा था, 75,000 की परचेज है और अभी कंपनी को क्या हो रहा है, लॉस 73,500 का, क्योंकि अभी बेचा नहीं है, सेल्स कुछ आई नहीं है, सिर्फ माल खरीदा है अभी तक अपन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 11 नंबर, अब माल बेचा है किसी प्रणय ट्रेडर्स को 60,000 का, किस में, उधार, ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री करेंगे। सेल्स हमेशा क्या होता है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, सेल्स हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा, अगर उधार बेचा है तो नाम, अपने उधार बेचा है तो क्या एंट्री कर देंगे, प्रणय ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। करिए 11 नंबर, प्रणय ट्रेडर अकाउंट डेबिट और सेल्स क्रेडिट, कितने से, 60,000 से। डन। अच्छा, माल बेचा है, कौन से वाउचर में एंट्री करोगे, माल बेचा है तो सेल्स वाउचर में। चाहे आप गुड्स कैश में बेचो चाहे क्रेडिट में बेचो, वाउचर आपका सेल्स ही रहेगा। उधर हो गया यार मेरे कैबिन, हाँ वो रही। अच्छा, अब ये जो प्रणय ट्रेडर है इसका लेजर क्रिएट करना पड़ेगा आपको टैली में। कल मैंने बताया था जिनसे उधार माल खरीदते हैं वो हमारे कौन होते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स, और जिनको उधार माल बेचते हैं वो हमारे होते हैं सन्ड्री डेटर्स। तो यहां पर हम क्रिएट करेंगे सन्ड्री डेटर्स में, सन्ड्री डेटर्स में। अब इसकी एंट्री टैली में करते हैं। ठीक है, कंपनी मैंने असाइनमेंट 2 हिमांशु अपने नाम से बना रखी है, आप अपना अपना असाइनमेंट 2 अपना नाम लिखेंगे। चलिए जी, वाउचर्स पे आए, एंटर मारा। ठीक है, कौन सा वाउचर ओपन करूं, सेल्स वाउचर, F8 कर दिया, सेल्स वाउचर ओपन। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था यहां पर आपको मोड चेंज करना पड़ेगा, आइटम इनवॉइस नहीं चाहिए अपन को, क्या चाहिए, एज वाउचर। तो कंट्रोल के साथ H प्रेस करो, किस पे आ जाओ, एज वाउचर पे, ये मारा मैंने एंटर। अब आपसे सबसे पहले क्या पूछ रहा है, डेबिट। डेबिट क्या है आपकी एंट्री में, प्रणय ट्रेडर्स। क्या आपकी लिस्ट में प्रणय ट्रेडर्स आ रहा है, इधर साइड में नहीं आ रहा, क्या करना पड़ेगा, क्रिएट। ये आया, मैं क्रिएट पे, ये मारा मैंने एंटर, या लिखा मैंने प्रणय ट्रेडर्स, एंटर एंटर। अब जिनको उधार माल बेचा वो हमारे कौन हो गए, सन्ड्री डेटर्स। डन। अब उसका प्रणय ट्रेडर्स का एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, उसका जीएसटी नंबर जो भी हमारे पास अवेलेबल है, अभी नहीं है तो आगे बढ़ दें। कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके पेज को सेव कर देते हैं, फिर कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर लेते हैं और फिर कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर लेते हैं। कितने का माल बेचा, 60,000 का, एंटर। ऑन अकाउंट लेना है आपको हमेशा नाम को। अब क्या पूछ रहा है, सीआर। सीआर क्या होएगा, सेल्स। क्रिएट कर दी क्या सेल्स, नहीं करी अभी तक, करनी पड़ेगी सेल्स क्रिएट। एंटर, यहाँ लिखा मैंने सेल्स। सेल्स को कहाँ लूंगा, सेल्स अकाउंट में। डन, एंटर। जीएसटी डिटेल है, अभी अपन को जीएसटी डिटेल डालनी नहीं है, इसलिए कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर दे, फिर कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर दे, अभी क्वांटिटी डिटेल कुछ नहीं डालनी। एंटर 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 कर दें, एक्सेप्ट। हो गई एंट्री, 60,000 रुपए की सेल्स बुक हो गई। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। 12th, गणेश रिटेल स्टोर को 40,000 रुपए पे किए। आपने देखो गणेश रिटेल स्टोर से ऊपर माल खरीदा होगा उधार में, ये रहा, 55,000 रुपए का माल खरीदा था गणेश रिटेल स्टोर से, उसमें से कितना पैसा चुकाना है अब आपको, 40,000 रुपए पे करने हैं। तो क्या करेंगे अब अपन,
ध्यान से समझो, जब भी मैं पेमेंट करूंगा, पेमेंट है एक तो ये, आप क्या कर रहे हो, पेमेंट ही तो कर रहे हो, तो पैसा बिजनेस से जा रहा है कि आ रहा है, जा रहा है, पेमेंट करते हो। और ये मैंने आपको याद करवा दिया है, फिर बोल देता हूं, पैसा बिजनेस से जाएगा तो क्रेडिट होएगा, पैसा बिजनेस से जाएगा तो क्रेडिट होएगा, साइकिल के ऊपर पैसा बिजनेस से जाएगा तो क्रेडिट होगा, और पैसा बिजनेस में आएगा तो डेबिट होगा। तो जा रहा है, यहां पे जा रहा है तो क्रेडिट होएगा। अब किसको पेमेंट कर रहे हो, वो डेबिट हो जाएगा। किसको पेमेंट कर रहे हो, गणेश रिटेल स्टोर को, तो यहां लिखेंगे गणेश रिटेल स्टोर डेबिट। अच्छा, अब पेमेंट कैसे कर रहे हो, कैश से करोगे या बैंक से करोगे, या बैंक से कर रहे हो, कौन से बैंक से कर रहे हो, एक्सिस बैंक, तो वो क्रेडिट हो जाएगा, एक्सिस बैंक क्रेडिट 40,000। वाउचर बताओ, हाँ पेमेंट कर दिया तो पेमेंट वाउचर। अब एक्सिस बैंक और गणेश आपको बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने ऊपर बना चुके हो ये। तो अब इसकी एंट्री देखते हैं 12 नंबर की। पेमेंट वाउचर के लिए क्या प्रेस करूं, F5, एंटर एंटर। सबसे पहले डेबिट पूछ रहा है, डेबिट क्या है, गणेश रिटेल स्टोर, देखो साइड में आ रहा है क्या, गणेश रिटेल स्टोर आ रहा है, बना दिया था कल अपन ने, सीधे सेलेक्ट कर लो, ये मारा मैंने एंटर, कितना पैसा चुका रहे हैं, 40,000। फिर मारा मैंने एंटर, ऑन अकाउंट किससे पेमेंट की है, एक्सिस बैंक, सेलेक्ट कर लो एक्सिस बैंक, ऊपर ही ऊपर है, एंटर 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 कर दो, एक्सेप्ट, हो गई। अब आप देखो होम पेज पे आ रहा हूं मैं एक बार, गणेश रिटेल स्टोर की पोजीशन देखते हैं क्या है। मैंने शॉर्टकट की बताई थी लेजर चेक करने की, DAL, क्या था, DAL, D यानी डिस्प्ले, एंटर, A यानी अकाउंट्स बुक, एंटर, और L यानी लेजर। जो भी बोल्ड में आ रहा है, जो ब्लू कलर में है, बस वो प्रेस कर दो आपकी, अपने आप वो खुल जाता है। अब यहां पर आते हैं अपन, गणेश रिटेल स्टोर, ये हमारा मैंने एंटर, देखो क्या पोजीशन है, 15,000 CR में दिखा रहा है आपको। क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट मतलब चुकाने हैं, डेबिट मतलब लेने हैं। गणेश से लेने हैं कि गणेश को देने हैं, भाई देने हैं, माल खरीदा है आपने, माल कितने का खरीदा था, 55 का, पेमेंट कितनी हुई है अभी तक, 40, तो 15 भी बाकी है ना, वही बैलेंस दिखा रहा है 15,000। तो यहां से आप बैलेंस भी चेक कर सकते हो किसी भी पार्टी का। अब देखते हैं आगे, अगर ये पेमेंट करवा देगा तो गणेश का अकाउंट क्लोज हो जाएगा, जब तक पेमेंट नहीं करोगे तब तक 15,000 रुपए का बैलेंस हमेशा खड़ा रहेगा पहले में आपका। ठीक है यहां तक, ओके। वापस एस्केप, होम पेज पे, वाउचर्स, एंटर, हाँ भाई 12 हो गई, 13 पे आओ। ये इंपॉर्टेंट है, गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम प्रणय ट्रेडर्स अगेंस्ट सेल। अभी अभी माल बेचा है प्रणय को, ये रहा, ये रहा, ये माल बेचा था आपने प्रणय को, कितने का, 60,000 का, उसमें से प्रणय कितना वापस लौटा रहा है, 5,000 का। तो जब आप माल बेचते हो कस्टमर को और कस्टमर आपको वापस लौटा देता है, उसे हम सेल्स रिटर्न बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। माल बेचा है ना, वो सेल्स क्या हो गई, रिटर्न हो गई। उल्टा हो जाएगा, सेल्स क्या होगी, क्रेडिट होती है सेल्स, तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगी, उल्टा कर देंगे हम, सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगी, डेबिट। तो यहां पर एंट्री सेल्स रिटर्न को तो कर दो डेबिट, और क्रेडिट क्या होएगा, हाँ जिससे माल वापस आया, किससे माल आया है, प्रणय ट्रेडर्स से, वो क्रेडिट हो जाएगा। कितने का माल है, 5,000। अब सर ये कहां करनी है एंट्री, तो दो तरीके से रिटर्न होती है बच्चों। एक तो आपने माल बेचा, वो रिटर्न हो गया, वो तो सेल्स रिटर्न हो गई। एक आपने माल खरीदा था, वो भी तो वापस कर सकते हो, उसे हम परचेज रिटर्न बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न। तो दो तरीके की रिटर्न होती है, एक होती है सेल्स रिटर्न और एक होती है परचेज रिटर्न। तो बच्चों सेल्स रिटर्न को क्रेडिट नोट में चढ़ाया जाएगा,
एक अलग से वाउचर आज समझेंगे, कौन सा? क्रेडिट नोट। आप चाहें तो कॉपी के ऊपर लिख लेना, सेल्स रिटर्न तो होती है क्रेडिट नोट, और एक होता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न होती है डेबिट नोट, परचेज रिटर्न होती है डेबिट नोट। तो कहां चढ़ेंगे? डेबिट नोट। अब आता है सर सेल्स रिटर्न का आपको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो बच्चों सेल्स रिटर्न सेल्स अकाउंट में ही क्रिएट होगा। सेल्स रिटर्न कहां क्रिएट होगा? सेल्स अकाउंट में। और प्रेनेट ट्रेडर तो आपने कर ही दिया था, जिनको उधार माल बेचा था वो डेटर में क्रिएटेड है। परचेज रिटर्न डेबिट नोट होता है। आएंगे अभी, परचेज रिटर्न भी आएगा ही। चलो जी, अब इसकी एंट्री करते हैं। कहीं दिख रहा है आपको साइड में डेबिट नोट क्रेडिट नोट? नहीं है। अदर वाउचर दिख रहा है आपको? वो दिख रहा है सर। तो अदर वाउचर के लिए क्या प्रेस करूं? F10। ये प्रेस किया F10। अब कहीं दिख रहा है क्रेडिट नोट? दूसरे नंबर पे है, देखो ऑल्ट F6 दबाओ, क्रेडिट नोट। देखो ऊपर लिखा हुआ है क्रेडिट नोट। अब वही क्वांटिटी अमाउंट तो है नहीं, अपन को तो एज वाउचर करना है, तो कंट्रोल के साथ H एज वाउचर, एंटर। अब सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहे हैं? CR क्या होएगा? किससे लौटा है? CR क्या है आपके में? प्रेनेट ट्रेडर्स। ये मैंने प्रेनेट ट्रेडर्स को सेलेक्ट कर लिया, ये मैंने बना दिया था, एंटर। कंट्रोल के साथ A, फिर कंट्रोल के साथ A 5000, फिर एंटर मारा, ऑन अकाउंट। अब आपसे क्या पूछ रहा है? डेबिट। डेबिट क्या है क्या साइड में सेल्स रिटर्न बना हुआ? नहीं है, बनाना पड़ेगा। क्रिएट पे आया, एंटर मारा, सेल्स रिटर्न, फिर एंटर मारा, एंटर मारा। अब ये भी बताया सेल्स अकाउंट में ही जाएगा, सेल्स अकाउंट ही सेलेक्ट है, फिर जीएसटी की डिटेल है, अभी छोड़ दो जीएसटी की डिटेल, कंट्रोल के साथ A प्रेस कर दो, डन। फिर कंट्रोल के साथ A प्रेस कर दो, कितना है? 5000, कर दो एक्सेप्ट, हो गई। अब एक बार प्रेनेट ट्रेडर्स का लेजर देखते हैं। एस्केप किया, होम पेज पे आया, क्या है शॉर्टकट? DAL, DAL। ये रहा प्रेनेट ट्रेडर्स। क्या पोजीशन है? प्रेनेट ट्रेडर को कितने का माल बेचा था? 60,000 का। प्रेने कितना वापस लौटा दिया? तो अब प्रेने से कितना मांगते हैं? 55,000। और देखो 55,000 का बैलेंस आपको डेबिट में दिखा रहा है। नीचे देखो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में। डेबिट मतलब पैसा हमें लेना है, असेट है हमारी। डेबिट मतलब हमारी असेट है, पैसा आएगा हमारे पास। और क्रेडिट मतलब हमें चुकाना है। गेटिंग माय पॉइंट? अब अगर मैं चुका दूंगा प्रेनेट ट्रेडर को तो बैलेंस देखना कम हो जाएगा, अगर चुका दूंगा तो। देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। वापस एस्केप, होम पेज, वाउचर, एंटर। चलो जी, 13 नंबर हो गया, 14 पे आओ। विड्रॉ किया है कैश, कहां से? बैंक से। कितना? 10,000। लेकिन विड्रॉ किस पर्पज से किया है? ऑफिस यूज। पर्सनल होता तो ड्राइंग्स होती, पर्सनल होता तो ड्राइंग्स होती, वो मैंने कल बताया था, ठीक है, ओके। और लेकिन यहां पर किस पर्पज से? ऑफिस यूज। तो याद करो, कॉन्ट्रा वाउचर बताए थे मैंने कल, 2 कॉन्ट्रा वाउचर होते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर में 2 एंट्री होती है ना, क्या क्या थी? हाँ, एक तो होती है कैश डिपॉजिट की एंट्री और होती है कैश विड्रॉ की एंट्री। और ये याद रहे, ये दोनों ही एंट्री बिजनेस पर्पस से ही होगी। जो आप विड्रॉ कर रहे हो वो भी किस पर्पस से कर रहे हो? बिजनेस पर्पस। और अगर आप डिपॉजिट करा रहे हो वो भी किस पर्पस से करा रहे हो? बिजनेस पर्पस। पर्सनल पर्पस की कॉन्ट्रा में नहीं होगी, ठीक है यहां तक। तो यहां पर क्या करा है बच्चों? विड्रॉ किया है। तो मैंने आपको बताया था बैंक के तरह से सोचो,
विड्रॉ करने पर, बैंक से विड्रॉ करने पर बैंक का बैलेंस कम हुआ है या ज्यादा हुआ है? कम हुआ है। तो बैंक का बैलेंस कम होगा तो क्रेडिट होगा, बैंक का बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा। ये मैंने बता दिया था, ठीक है। तो यहां पर बैंक को तो क्रेडिट करूंगा, तो फिर डेबिट किसको कर दूंगा? कैश को। हाथ में तो कैश आ रहा है ना, तो कैश डेबिट, बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट। कितना विड्रॉ कर रहे हो? 10,000। वाउचर आपका कॉन्ट्रा रहेगा और इन दोनों के लेजर आपने बना लिए थे। बैंक ऑफ इंडिया का भी बना हुआ है बैंक अकाउंट्स में। कैश का तो बनते ही नहीं है, कैश तो आपका वैसे, ठीक है। चलो जी एंट्री कर लेते हैं कॉन्ट्रा वाउचर में। क्या प्रेस कर दूं बच्चों कॉन्ट्रा के लिए? F4। सबसे पहले क्या पूछ रहा है? क्रेडिट। क्रेडिट क्या है आपका? बैंक ऑफ इंडिया 10,000। और डेबिट क्या होएगा? कैश। कैश सेलेक्ट कर लो, कर दूं एक्सेप्ट, डन। नेक्स्ट आओ, पेड रेंट, किराया चुकाया भैया। किसको? लैंडलॉर्ड, मकान मालिक को। किससे? चेक से। किस बैंक का चेक है? बैंक ऑफ इंडिया। एक्सपेंसेस है, खर्चा है ना ये तो आपका बिजनेस का। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी क्या होता है? खर्चा होता है ये तो। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। और एक्सपेंसेस किसका एक्सपेंसेस है? रेंट का। तो यहां पर नेक्स्ट एंट्री करिए, रेंट अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट पॉइंट, खर्चे हमेशा डेबिट करने हैं आपको, रेंट डेबिट। और क्रेडिट क्या होएगा? जिससे चुका रहे हो। कैश से चुका रहे हो तो कैश, बैंक से चुका रहे हो तो बैंक, या बैंक से चुका रहे हैं, कौन से बैंक से? बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट। कितना चुका रहे हो? 15,000। बच्चों कौन से वाउचर में आएगी ये बताओ? चुका रहे हो ना, पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट वाउचर। रेंट का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, बताओ। सारे एक्सपेंसेस कहां क्रिएट होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। कहां होंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डन। चलो जी पेमेंट वाउचर ओपन करते हैं। F5। सबसे पहले आपसे डेबिट पूछ रहा है। डेबिट क्या है? रेंट है क्या? लेजर नहीं है, क्या करना पड़ेगा? क्रिएट रेंट। कहां लेके जाऊं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया साइड में। एंटर। जीएसटी की डिटेल है, छोड़ दो, कंट्रोल के साथ ए। कितना था? क्रेडिट बैंक ऑफ, कर दो एक्सेप्ट, हो गई। चलो जी नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न्ड टू गणेश रिटेल स्टोर ₹3,000 ड्यू टू बैड क्वालिटी। गणेश रिटेल से आपने माल खरीदा था, गणेश रिटेल स्टोर से आपने क्या किया था? माल खरीदा था। अब आप लौटा रहे हो खरीदा हुआ माल, आप लौटाते हो तो वो क्या बन जाएगा? परचेज रिटर्न। ये देखो गणेश रिटेल आज ही का ही है क्या? आज ही करा था क्या गणेश वाला? नहीं, गणेश वाला, हाँ ये रहा ना गणेश रिटेल स्टोर। अच्छा तो पेमेंट की थी गणेश को, कोई बात नहीं। गणेश रिटेल स्टोर का एक बार लेजर देखते हैं क्या पोजीशन है। DAL गणेश रिटेल स्टोर, एंटर। ये देखो क्या पोजीशन थी? 55,000 का माल खरीदा था, 40,000 का पेमेंट हम कर चुके हैं, 15,000 का मुझे गणेश स्टोर को और करना था, लेकिन 15 में से अब मैं क्या कर रहा हूं? 3,000 का माल गणेश को वापस लौटा रहा हूं, खरीदा हुआ। तो इस बार परचेज रिटर्न है। क्या है? परचेज रिटर्न। तो परचेज अगर डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा। भाई परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। तो परचेज रिटर्न को क्या कर देंगे? क्रेडिट, और लौटा किसको रहे हैं? वो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो एंट्री क्या बन गई आपकी? गणेश रिटेल
अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। बताओ कौन से वाउचर में होगी? अभी अभी बताया था डेबिट नोट, ये जाएगा डेबिट नोट, परचेज रिटर्न जाता है डेबिट नोट। गणेश रिटेल स्टोर का तो बना हुआ है ही, परचेज रिटर्न को क्रिएट कहां करोगे? परचेज अकाउंट में। जैसे सेल्स रिटर्न सेल्स अकाउंट में क्रिएट हुआ था, वैसे ही परचेज रिटर्न परचेज अकाउंट में क्रिएट होगा। डन है? चलो ये कहां से आएगा डेबिट नोट? अदर वाउचर, F10 दिख रहा है डेबिट नोट तीसरे नंबर पे। मोड चेंज करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ H एज वाउचर एंटर। सबसे पहले डेबिट पूछ रहा है। डेबिट क्या है आपकी एंट्री में? गणेश रिटेल स्टोर, ये हमारा एंटर, कंट्रोल ए, कितने का लौटाया था? 3000, एंटर एंटर एंटर। अब क्रेडिट क्या है? परचेज रिटर्न है क्या? परचेज रिटर्न बना हुआ नहीं है, बनाना पड़ेगा। कहां जाएगा? परचेज। जीएसटी की डिटेल है, छोड़ दो, कंट्रोल ए, एंटर 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 कर दो, एक्सेप्ट। अब देखो गणेश रिटेल स्टोर 3000 से कम हो गया होगा, DAL गणेश रिटेल स्टोर। अब 12000 मांगते हैं मुझसे, वो सॉरी हमें पे करना है, यहाँ 12000 रुपये में पे करना है, 3000 से और कम हो गया। डन। नेक्स्ट, कमल एंटरप्राइजेस से 90,000 रुपए का माल खरीदा है बच्चों, परचेज किया है, किसमें? उधार में। तो परचेज क्या होता है? डेबिट। कर दो एंट्री नेक्स्ट, 17 नंबर, परचेज अकाउंट डेबिट। और उधार खरीदा है किससे? कमल एंटरप्राइजेस, वो हो जाएगा क्रेडिट। $90,000। बताओ कौन से वाउचर में एंट्री करोगे? परचेज तो परचेज वाउचर में होगी। परचेज का लेजर बना हुआ ही। कमल एंटरप्राइजेस कहां बनेगा बताओ? सन्ड्री क्रेडिटर, उधार खरीदा है ना, जिनसे उधार खरीदते हैं वो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, सन्ड्री क्रेडिटर। डन। परचेज वाउचर के लिए F9, कंट्रोल H एज वाउचर, एंटर। अब सबसे पहले क्रेडिट क्या है? परचेज क्रेडिट नहीं है, कमल एंटरप्राइजेस। क्रिएट करूं? कमल एंटरप्राइजेस कहां जाएगा? SUN सन्ड्री, आगे ऊपर ऊपर क्रेडिटर्स, एंटर। अब इसकी डिटेल अपन को डालनी नहीं है, कंट्रोल के साथ कंट्रोल ए। कितने का माल था? 90,000, एंटर। ऑन अकाउंट डेबिट क्या होएगा? परचेज, वो अपन ने बना लिया था, कर दूं? हो गई। नेक्स्ट 18 नंबर, ये बताओ, 2 पीस खरीदे कंप्यूटर के, एक पीस 24,000 का है और ये खरीदा मैंने किसी इंटेल कंप्यूटर शॉप से उधार में खरीदा है, बट माल नहीं खरीदा, इस बार असेट खरीदी है। कंप्यूटर क्या है? असेट है। कंप्यूटर क्या है? असेट। तो फिर परचेज नहीं आएगा, क्या डेबिट होएगा? असेट डेबिट होएगा। भाई वैसे तो परचेज डेबिट करते हो, लेकिन परचेज कब डेबिट करते हो? जब माल खरीदते हो। यहां आपने क्या खरीदा है? नहीं, ब्रीजा अपनी में से क्या, किसी तेरी क्या?
तो किस में खरीदेंगे? परचेज को तो डेबिट करेंगे नहीं, क्योंकि माल नहीं खरीद रहे। क्या खरीद रहे? कंप्यूटर। और मैंने आपको ये बताया भी था, जब हम असेट खरीदते हैं तो डेबिट क्या होती है? असेट ही डेबिट होती है। तो यहाँ क्या डेबिट होएगा? कंप्यूटर। और क्रेडिट क्या होएगा? पेमेंट कर दी क्या? नहीं, उधार है, और उधार में तो नाम आएगा किससे खरीदा है, वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री करो 18वें नंबर पे। कंप्यूटर डेबिट, इंटेल कंप्यूटर क्रेडिट। अब मुझे बताओ बच्चों, 24,000 का एक पीस है, 2 पीस खरीदे हैं, कितने के हो गए? 48। अब ये बताओ मेरे को कौन से वाउचर में करोगे? कौन से वाउचर में होगी ये जनरल वाउचर में होगी। क्यों? परचेज में क्यों नहीं होगी? क्योंकि गुड्स नहीं है। पेमेंट में क्यों नहीं हो रही? किया ही नहीं। तो फिर कहां जाएगी? जनरल वाउचर। कंप्यूटर को किस में लोगे बताओ? क्रिएट करोगे ना, फिक्स्ड असेट्स। और इंटेल कंप्यूटर को उधार है भाई, सन्ड्री क्रेडिटर्स। जिनसे भी उधार खरीदेंगे वो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर होंगे। कर दे एंट्री। चलो जी, जनरल वाउचर के लिए F7। सबसे पहले डेबिट पूछ रहा है। डेबिट क्या है? कंप्यूटर। क्रिएट करना पड़ेगा, शायद कंप्यूटर तो था ही नहीं है ना। क्रिएट करो कंप्यूटर। कहां जाएगा? फिक्स्ड असेट्स। जीएसटी की डिटेल है, छोड़ दो कंट्रोल के साथ। ए कितना है? अब पूछ रहा है क्रेडिट। क्रेडिट क्या है? इंटेल कंप्यूटर। क्रिएट करना पड़ेगा ये भी। सन्ड्री क्रेडिटर्स, उसकी डिटेल हमारे पास है नहीं, इसलिए कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर दो। 48। एंटर 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 कर दो। एंटर हो गई। चलो जी नेक्स्ट। 19। प्रणय ट्रेडर से 35,000 रुपये प्राप्त हो गए भैया। प्रणय ट्रेडर को माल बेचा था आपने, उसमें से 35,000 रुपये आपको रिसीव हो गए। पैसा आ रहा है, आता है तो डेबिट। पैसा आता है तो डेबिट। अब पैसा किस फॉर्म में आ रहा है? कैश के फॉर्म में आ रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। और आ किससे रहा है? वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कर दो 19। कैश अकाउंट डेबिट, प्रणय ट्रेडर क्रेडिट। $35,000। बताओ बच्चों कौन से वाउचर में करोगे? रिसिप्ट वाउचर प्राप्त हो रहा है ना, रिसिप्ट वाउचर। प्रणय ट्रेडर बना रखा है आपने, कैश बना हुआ मिलेगा ही आपको। चलो जी इसकी एंट्री कर देते हैं। रिसिप्ट वाउचर F5। डेबिट पूछ रहा है पहले। डेबिट क्या है? अरे सॉरी, रिसिप्ट वाउचर। क्रेडिट पूछ रहा है पहले। क्रेडिट क्या है? प्रणय ट्रेडर्स। ये बनाया प्रणय ट्रेडर्स, ये रहा प्रणय। कितने मिल रहे हैं? एंटर। डेबिट क्या होएगा? कैश। कैश में आ रहे हैं ना, कर दो एक्सेप्ट। अब प्रणय की पोजीशन देखेंगे क्या है? एस्केप, DAL प्रणय। अभी भी 20,000 रुपये मांगते हैं अपन प्रणय से, है ना? ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट। वेजेस पे की है। वेजेस मजदूरी पेमेंट है, खर्चा है व्यापार का। खर्चा क्या होएगा? डेबिट, है ना? तो वेजेस को डेबिट कर दो। और पेमेंट किससे हुई है? कैश। कुछ नहीं कह रहा तो कैश मानना है आपको। कर दो नेक्स्ट एंट्री। वेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट।
एक्सपेंसेस है कितने का है भाई? 8,000। बताओ कौन से वाउचर में होगी? पेमेंट वाउचर, पेमेंट किया आपने। और वेजेस को किस में लोगे? एक्सपेंसेस है ना। जब तक मैं ना बोलूं तब तक इनडायरेक्ट है, हालांकि वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट होता है। ठीक है, चलो जी। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको बाद में बताऊंगा, अभी आप इनडायरेक्ट में डाल दो, लेकिन ये भी सुन लो साथ के साथ कि वेजेस जो होती है, मजदूरी वेजेस, वो प्योरली डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो डायरेक्ट ही होती है। तो एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट में डालो यार, गलत क्यों करना। वेजेस हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डन। चलो जी, पेमेंट वाउचर पे आ जाऊं। F5 डेबिट क्या है? वेजेस। क्रिएट करना पड़ेगा वेजेस, कहां जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। DI ये रहा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डन। एंटर। GST की डिटेल है, छोड़ दो, कंट्रोल के साथ A। कितना है? 8,000। किस में पेमेंट हुई है? कैश में। कर दो एक्सेप्ट, हो गई। चलो जी, वेजेस के बाद नेक्स्ट क्या है? सैलरी पे हो रही है बच्चों, वही खर्चा है, लेकिन इस बार सैलरी किससे पे हो रही है? बैंक से। तो डेबिट तो क्या होगी? सैलरी, एक्सपेंसेस है, और क्रेडिट क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ इंडिया। करे 21, सैलरी अकाउंट डेबिट, बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट। कितना पे कर रहे हो? 54,000। बताओ बच्चों, वाउचर कौन सा है? पेमेंट वाउचर। सैलरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलो जी, पेमेंट वाउचर खोलते हैं। डेबिट क्या है? सैलरी। क्रिएट करना पड़ेगा, सैलरी बनाया थोड़ी था इससे पहले, नहीं था। सैलरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कर दो कंट्रोल ए। कितनी है? 54,000। क्रेडिट क्या होएगा? बैंक ऑफ इंडिया। डन। नेक्स्ट, बस 25 है इसमें। इंटेल कंप्यूटर को 40,000 रुपए पे कर दिए, पे कर दिए, पैसा जा रहा है, क्या होएगा? क्रेडिट। अरे ये तो याद कर लो यार, एक ही बात को इतनी बार गजनी हो क्या? पैसा जाता है तो CR, तो जा रहा है ना, तो वो तो क्रेडिट हो जाएगा। और किसको जा रहा है? इंटेल कंप्यूटर को, वो क्या हो जाएगा? डेबिट। करो नेक्स्ट। इंटेल कंप्यूटर डेबिट, उससे अपन ने वो कंप्यूटर खरीदा था, और पेमेंट किससे हुई है? कैश में। चालीस। कौन से वाउचर में कर दूं? पेमेंट वाउचर। लेजर सारे क्रिएटेड है। तो डेबिट हो जाएगा क्या? इंटेल कंप्यूटर 40,000, और क्रेडिट क्या हो गया? कैश। कर दूं? डन। हाँ भाई, ये बताओ, रिसीव हुआ है कमीशन, इनकम है, तो एक्सपेंसेस अगर डेबिट होते हैं तो इनकम क्रेडिट होती है, तो डेबिट क्या हो जाएगा? जिसमें प्राप्त हो रही है। कैश में या बैंक में? किससे हो रही है? बैंक का लिखा है भाई? लिखा तो सर कैश भी नहीं है, यूं बोलो मेरे को। लिखा तो सर कैश भी नहीं है, लेकिन जब लिखा नहीं होता तो कैश ही मानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कैश अकाउंट डेबिट,
कमीशन क्रेडिट, $8600। कौन से वाउचर में? रिसिप्ट वाउचर प्राप्त हो रही है। कमीशन को कहां लेके जाओगे, क्रिएट कहां करोगे? इनकम है ना, इनडायरेक्ट इनकम, इनकम है। चलो जी, रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कर लेते हैं इसकी। क्रेडिट क्या है? कमीशन क्रिएट करना पड़ेगा बच्चों, नहीं शायद कल था कमीशन। कहाँ जाएगा? इनडायरेक्ट इनकम, कंट्रोल ए, कितना? 8600। किस में मिल रहा है? माल बेचा है भैया 80,000 रुपए का, सेल्स है। सेल्स क्या होती है? क्रेडिट। तो डेबिट क्या हो जाएगा? कैश में बेचा है तो कैश, उधार में बेचा है तो नाम, या उधार में बेचा है किसको? यश एंड कंपनी को। करो नेक्स्ट एंट्री, यश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, सेल्स क्रेडिट 80,000 का। कौन से वाउचर में? सेल्स वाउचर, माल बेचा है। और यश एंड कंपनी कहां जाएगा बच्चों? क्रिएट कहां होगा? जिनको उधार माल बेचते हैं वो हमारे डेटर्स होते हैं, सन्ड्री डेटर्स। चलो जी, एंट्री कर लेते हैं इसकी। सेल्स वाउचर F8, क्वांटिटी रेट आ रहा है, मोड चेंज, कंट्रोल H, एज वाउचर। डेबिट क्या होएगा? यश एंड कंपनी। कहाँ जाएगा? सन्ड्री डेटर्स, डिटेल है नहीं, छोड़ दो। कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, 80,000 ऑन अकाउंट। क्रेडिट क्या होगा? सेल्स, वो बना ही लिया अपन ने। आ भी गया देखो आपके यहाँ पर, एंटर कर दो बस, एक्सेप्ट, हो गई। द लास्ट वन इज, एक नया बैंक ओपन करवाया है SBI में, इसकी एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट होएगा। कैश आ रहा है तेरे पास? हाँ, कैश तो जा रहा है भाई बैंक के पास, तो डेबिट तो बैंक होएगा ना, बैंक का बैलेंस भी बढ़ेगा तो बैंक तो डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। करिए। बैंक ऑफ इंडिया, नहीं सॉरी, SBI डेबिट, कैश क्रेडिट 2 लाख। बताओ कौन से वाउचर? है गजनी है तू भी। पैसा जमा कराना और पैसा निकालना किसमें? कॉन्ट्रा वाउचर। ठीक है, ये बैंक कहां जाएगा? बैंक अकाउंट्स में। चेक कर लेते हैं यार, अपने पास 2 लाख का कैश पड़ा भी था क्या? जब जाके जमा कराए भाग के अपन देख लेते हैं। कहां देखें? अब तो छा गए आप लोग। कैश पड़ा है क्या? अरे सर बहुत पैसा है, 12 लाख रुपए पड़े हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। डेबिट बैलेंस मतलब कैश पड़ा है कितना? 12,08,600 रुपए। तो उसमें से 2 लाख अगर मैं जमा करा दूंगा तो अभी देखना 2 लाख से कम हो जाएगा अपना बैलेंस। कॉन्ट्रा वाउचर F4, क्रेडिट क्या होएगा? कैश 2 लाख। डेबिट क्या होएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI बनाना पड़ेगा। बैंक ऑफ इंडिया में था, स्टेट बैंक ही है ना।
SBI अकाउंट ओपन कराया, अकाउंट तो पहले से ओपन था उसका। बैंक आ जाएंगे बैंक अकाउंट्स में, बैंक आ जाएंगे बैंक अकाउंट्स में। अब वही डिटेल, अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह वगैरह। कंट्रोल ए कर दे एक्सेप्ट। अब देखो कैश का बैलेंस कम हो गया होगा, DAL कैश 10,08,600, ठीक है। अच्छा प्रॉफिट में आ गए क्या अपन, चेक कर लेते हैं। कल तक तो नुकसान में ही थे, भयंकर नुकसान, 93,900 का लॉस चल रहा है। लॉस है, ठीक है। मालिक को बोलो अपने, सर लॉस हो रहा है आपको। ले यार मैं सेल कर देता हूँ 10 लाख की तुरंत ही, ले मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा है, एक सेल मारते हैं, ठीक है। F8 कंट्रोल H एज वाउचर और कैश में और मारते हैं, है ना। कोई पी के आ गया मेरे पास सीधे सीधे 15 लाख का माल लेने, ये लो लो। अरे नहीं, सेल्स कंट्रोल ए हो गई, ले खुश रहे। 14,06,100 का क्या हो गया प्रॉफिट, और कैश ही कैश है, DAL कैश, ये लो 25 लाख रुपए, कभी भी आ जाओ मेरे पास, 25,08,600। गॉट इट। तो अब ये सारी एंट्रीज 25 की 25 टैली में करो और आनंद महसूस करो। अच्छा ये मैं आज की क्लास भी और कल की क्लास 1 मिनट में डाल ही देता हूँ, एंड टू एंड 2 मिनट दो यार मेरे को।